हैं राहों में मेरे, राहों में मेरे। ओ हम सफर हैं, ओ हम सफर हैं, मेरे रहबर ईश्वर है, मेरे रहबर ईश्वर है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 9975 के महावाक्य। ग्लानि को गायन समझकर रहम दिल बनो। अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है। कभी चमक कम हो जाती है क्या? अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है। कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते वैसी स्थिति बदली तो नहीं होती। या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला या गिरती कला ऐसे बदलती तो नहीं, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पाठ बजा रहे हैं। तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता, वरदाता। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा गायन योग्य अनुभव हों। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि को गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि घृणा की, और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रालब्ध प्राप्त कराते, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दें, निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दें, ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दें, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन कर दें, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दें, व माया के विघ्न को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दें। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। होपलेस केस में
ना उम्मीदवार को उम्मीदवार का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना, न कि देख हर्षित होने वाला बनना। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण, लक्ष्य प्रमाण, पुरुषार्थ को चेक करो। मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट सक्सेसफुल, इसी कोई प्रत्यक्ष फल कहा जाता। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारंभ व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही ना करें, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह, सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते। ये ईश्वरीय लॉ है। स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये संकल्प, मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। ये भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निंद्रा के अनेक प्रकार हैं। तो अनेक प्रकार की निंद्रा में सोते हो। इसलिए कहावत है, जिन सोया तिन खोया, तो खोना ही सोना है। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। संगम युग को प्रत्यक्ष फल का, अभी अभी देना, अभी अभी मिलना। पक्के सौदागर हो बाबा ने कहा। संगम युग की विशेषता, इस युग में बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल, किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद कहते हैं। तो सदा जागती ज्योति बने हो। सदा जागती ज्योति, साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए अथक, जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले जागती ज्योति, अनेक प्रकार की निंद्रा से निंद्रा जीत बनो। बाबा ने कहा लिस्ट निकालना। पहले निंद्रा की निशानी दिखाई देती, उबासी, और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां निकालना। मुख्य दो बातें, आलस और अलबेलापन। तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जो स्वयं का परिवर्तन किसी बात में नहीं करते, वो विश्व परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते? अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दे, 1 सेकंड में अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर दो। स्वयं को दे नहीं, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति न होने कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी
संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्ति बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासी रहेंगे। सदा अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का, आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के सामने आता रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर दिखाई देगी। ऐसे परिवर्तन बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आए, उसका नज़ारा देखते रहते, सुनते हुए मज़ा आता, रहम आता या भय आता। पांडवों को भय लगता है या रहम आता है बाबा ने कहा, या मज़ा आता है। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज़ करो। मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को भी परिवर्तन कर लें। तो बाबा कहती प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी परिस्थिति में होना है। इसलिए अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो। खेल ही सेकंड के आधार पर है। नथिंग न्यू का पाठ सदा याद रहे। मीरवा मौत मल्लू का शिकार की स्थिति होगी। साक्षीपन की स्थिति देखने में मज़ा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति में तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याण की स्टेज। तो बाबा ने कहा उनकी पुकार क्या सुनाई देती है, हम चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, ऐसी अनेक प्रकार की मन की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव स्मृति में रखो, मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। तो शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति वाले सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियाँ दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियाँ, विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिससे विशेष आपदाओं का वार अचानक होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है बाबा ने कहा, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम नहीं रहेंगे और ये साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। अकाल मूर्त बनने की विधि हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा भी देह अभिमान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अंतिम सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे।
और माया और प्रकृति दोनों अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगी। जैसे किसी स्थूल युद्ध में भी अंतिम ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वो हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, सेकंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? समय समेटने की शक्ति आवश्यक है। इस हलचल के संकल्प को भी समेटना, अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना, घर जाने के संकल्प सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो, बस यही संकल्प हो अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई संबंध संपर्क नीचे ला ना सके। इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं, मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ज्ञानी योगी आत्माएं अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें, बुद्धि योग द्वारा जब चाहें तब शरीर का आधार लें। अशरीरी भाव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। श्रीमत लेंगे ऐसे समय पर टेलीफोन टेलीग्राम से वायरलेस के तार विद्युत चुंबक तरंगों द्वारा समाचार भेजने का सेट चाहिए। वायरलेस सेट, बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश मात्र भी विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं चेकर बनो, तब प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने की बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी और चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजेंगी। बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। समय आपको तैयार करेगा, आप समय का आवाहन करेंगे। ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं होगा या नहीं होगा, वैसे विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में अब करें या कब करें। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने की निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर ये संकल्प दृढ़ होना है। ये संकल्प रूपी अंगुली जब तक सभी की नहीं हुई है तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है। तो इसी अंगुली से कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।